फाइनली हमारी बाइक मिल गई। चेन देखो क्या नवा नवा लग रहा है, देखो क्योंकि नवा नवा ही डाला है। आ, 730 हरिहर गया मैं, हरिहर कर्नाटक घुसा था सीधा। थैंक यू। तो फाइनली अपना चेन स्प्रॉकेट चेंज हो गया होंडा बिग विंग से, हमने अभी कलेक्ट किया है। फ्राइडे है, 28 तारीख है नवंबर का। हमने ये बाइक दिया था 24 तारीख, मतलब दिया नहीं था बेसिकली, हमने लाके छोड़ दिया था 24 को। लास्ट रात को 8 बजे हमने ड्रॉप किया था यहाँ पे। वेंसडे को काम हो गया था इसका शाम को, बट मैं कल आ नहीं पाया लेने, तो आज मैं कैसे भी करके आई मेड श्योर आई वांट टू कलेक्ट द बाइक। तो मतलब सीख एक ही मिली है कि चेन बहुत ड्राई हो गया था, और वो जायज़ है क्योंकि हमने इतने कंस्ट्रक्शन वाला जो पूरा केरला का रूट था ना, वहाँ पर इतना चलाया था, बारिश कीचड़ सब कुछ। आई थिंक लूप हमने एक ही बार किया जब हम अर्सीकेरे पहुँचे थे, विच वॉज अबाउट 950 किलोमीटर्स। उसके बाद हमने चेन लूप किया ही नहीं। तो अगर हम देखें, देखो 3700 व्हाटएवर 90 किलोमीटर्स ना, वही 150 किलोमीटर का मेरा, मतलब 4000 से एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम पड़ने वाला था हमारा, विच इज़ ओके। आई मीन दैट्स बीन ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट राइड। तो सीख यही है कि अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चला रहे तो ठीक है 1000 किलोमीटर, वरना यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर 700-800 किलोमीटर जो भी आपका ब्रेक पॉइंट मिलता है वहाँ पर आपको इसको लूप कर लेना चाहिए। इट विल ओनली हेल्प ऑन द लॉन्ग रन। तो ये हमें बेसिकली भेज रहा है JVLR से। अगर मैं सीधा जाके लेफ़्ट ले लूँगा तो JVLR वाला एग्जिट मिल जाएगा, बट हम वहाँ से नहीं जाएंगे आज, हम जाएंगे आरे से। आगे से भी जाके हम राइट लेके आरे जा सकते हैं, लेकिन हम ये वाले रास्ते से निकलेंगे। ये देखो फिर खिसक गया है, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया इस। सो दिस टैंक बैग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। ये स्लिप मार रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बट आई डोंट नो किधर से क्या हो रहा है और क्यों स्लिप मार रहा है। सो इट्स क्वाइट फ्लिम्जी फॉर मी। सो एक वीकेंड राइड पे भी मैं ट्राई करूँगा इसको। अगर ये नहीं हो रहा है तो स्टोर रूम में चला जाएगा ये। और होपफुली आज ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नॉनसेंस, तो बड़े राइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और लास्ट वाले दिन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। आई मीन एक्चुअली हर दिन इंटरेस्टिंग था, और स्पेशली जब अपन रामेश्वरम से आ रहे थे, जिस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर हम रत्नागिरी से मुंबई के लिए निकले, रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिर्फ स्टार्टिंग में होटल में रिकॉर्ड हुआ, और लास्ट में जब मैं अपना दुखड़ा रो रहा था तब रिकॉर्ड हुआ। स्ट्रेंज। सो दोनों काम कर दिया, चेन चेंज हो गया, और जो क्लच में ग्रीसिंग की ज़रूरत थी वो भी हो गया। एकदम मक्खन हो गया क्लच अभी। तभी तो ऐसे वो बेचारा बुढ़ावे में कैसे अपनी हड्डियाँ आवाज़ करती ना, वैसी आवाज़ करती, और बुरा लगता है जब कि। और इतना क्लच यूज़ हुआ है केरला में घुसने के बाद, और केरला से निकलने के लिए। तो एक सीख मिली, अपार्ट फ्रॉम लूप करते रहो। आई थिंक एक नॉर्मल अपना एक छोटा टूल किट भी हाथ में लेके चलना चाहिए। चेन में टाइट कर सकता था अगर मुझे ऐसा लगा कि लूज़ हो रहा है या जो भी ना, आई कुड हैव डन दैट, बट इसमें 3 स्पैनर लगते हैं आपको, एक 25, एक 12 और एक 10 का। मेरे पास तो एक भी नहीं था। और अगर हम वहाँ किसी मैकेनिक के पास लेके जाते तो शायद हो जाता, बट वही होता, आप मैकेनिक के पास लेके जाने के लिए आई डिडंट नो वहाँ कोई मैकेनिक है जो बाइक हैंडल कर पाएगा कि नहीं, पहली बात तो। और अभी तक तो मैंने ये बाइक और किसी को हाथ लगाने दिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर द होंडा गाइस। सो वो एक डिलेमा था। सो आई थॉट अगर ऊपर चढ़ा के कहीं ना कहीं लेके ही जाना पड़ रहा है तो इससे अच्छा सीधा अपने वर्कशॉप पे लेकर आ जाओ, मच बेटर, मच सेफ़र। कोई बात नहीं। बट सही है। अदरवाइज़ अभी नेक्स्ट अपना बड़ा राइड तो हम्पी का है, जो हम 20 दिसंबर को निकलेंगे, और 26 को वापस आएंगे। सो इट्स अ गुड राइड। सोलापुर पंढरपुर वाला रास्ता पकड़ना है, बीजापुर जाना है पहले। और ये रोड शायद मैंने बाई कार किया है अप अंटिल सोलापुर, बट मैंने बाइक से तो बिल्कुल नहीं किया, अपनी बाइक से तो बिल्कुल नहीं किया। सो इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम वील गेट ऑन दैट रूट।
सो दैट्स गोना बी फन। रिटर्न हम देखेंगे, हम्पी से आने के टाइम बेलगामी वाला रोड लेके आते हैं, बिकॉज दैट विल बी अ न्यू रूट फॉर द गाइज हु आर कमिंग अलॉन्ग। सेम रोड से जाके सेम रोड से आना मज़ा नहीं आता। आप जाओ एक रास्ते से, वापस आओ दूसरे रास्ते से, तब आता है मज़ा। अब ये मैंने शायद एक छोटी गलती कर दी है, मुझे ब्रिज के नीचे से आना था शायद। ये तो हमको फ्लाईओवर दिखता था तो ऊपर चढ़ा देते हैं अपन, बट ठीक है, देखते हैं ये कहाँ निकलता है। हर दिन नया दिन, हर दिन नया रास्ता। अब एक मेन अपने को बाइक वॉश कराना है। अब मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ वो कब कराऊँ। प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली, ऑल दिस लाइक अभी आज भी जो मुझे आना था, these guys actually open up at 10, but like the people who take care of my bike, right? There is Yash and there is Mayur. Mayur is the one who's worked on my bike, very helpful. He is the guy who finally answered my call that day, because मेरे को वहाँ से निकलने के टाइम एक ही दिक्कत था कि मैं बाइक लेकर आऊँगा, मुझे लेट होने वाला है। मुझे पता है कि 6 साढ़े 6 बजे तक लोग बंद कर देंगे, और हम तो 4 बजे निकल रहे थे वहाँ से। तो मुझे जानना था कि अगर मैं लाता हूँ यहाँ पर, कैन आई ड्रॉप इट ऑन। वो उनका लैंडलाइन तो कोई उठा नहीं रहा था। तो फाइनली ही कॉल्ड बैक, ही सेड आप टेंशन मत लो, आपको जितना लेट आएंगे आप, you can always come and drop your bike. The security has been informed, so I was happy and glad, and the security guy really helped. वो रैंप लेकर आए, हम रैंप से हमने उतारा। जितनी दिक्कत हमको बाइक चढ़ाने में हुई थी, उससे आधी दिक्कत भी नहीं हुई हमको उतारने के टाइम। So that was good. So these guys have always been the guys who have taken care of my bike. So I wanted to kind of be here when they are here, so that they can hand it over to me. अगर कुछ होगा, because they'll always tell you, right, कि इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जो भी है। जैसे टायर का भी मेरे को मयूर ने बोला था 15,000 के ऊपर हो गया, और आपका कॉर्नर्स थोड़ा वर्न आउट हो गया, विच मीन्स आप जब कॉर्नरिंग करोगे आपको दिक्कत आएगी, जो मैं माना, मैं अग्री भी किया। मैं डबल माइंडेड था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड फाइनली मैंने कर दिया चेंज, एंड इट रियली हेल्प्ड थ्रू आउट द राइड। सो एंड इवन फॉर द ब्रेक पैड्स ही हैड मेंशन, वर्न आउट हो गया, कर दो चेंज, वो भी मैंने कर दिया था। सो एक्सपर्ट्स बोलते हैं तभी सुन लेता हूँ मैं। लेंगे तो यार का रोड आ जाएगा, RML कॉलोनी का रोड आ जाएगा, थ्रू एंड थ्रू अच्छे से जाएंगे, पेड़ों के बीच में से जाएंगे। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ से आने, बट एक सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि ये सिंगल लेन है ना, मतलब एक तरफ आना एक तरफ जाना। सो ऑलमोस्ट एक दिस इज़ हाउ इट इज़, ऑलमोस्ट सिंगल लेन आना जाना है। तो इसमें अगर कुछ भी दिक्कत हो गई बीच में, तो एक लंबी ट्रेन जैसे ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बट आई थिंक अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जाने के टाइम तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपने को ओवरऑल खर्चा कुछ 12,000 एंड सम चेंज आया है। मैंने बिल चेक नहीं किया डिटेल में, बट ऑब्वियसली चेन स्प्रॉकेट का ही मेजर काम था, तो वो प्रोक्योर करने का लेबर चार्ज इनका ज़्यादा लगता है नहीं, और कोई काम हुआ नहीं है एक्सेप्ट फॉर ग्रीसिंग द क्लच केबल। सो अगेन आई एम गेसिंग 95-98% कॉस्ट हमारा चेन स्प्रॉकेट का होगा। कितना नया नया लग रहा है। द आइडिया इज टू नॉट ट्राई एंड मेंटेन इट, ये इतना ही नया लगना चाहिए। अब तो सिर्फ 20,000 किलोमीटर हुआ है हमारे, बट इट्स टेकन अ वाइल। एंड अभी क्या होगा ना, अभी ये साल में और धीरे कवर होगा। अभी इसमें क्या हो गया, अपन ने 2-3 बड़े राइड मारे थे, जिसमें हमारा इतना ऑलमोस्ट, देखिए आप, जो लद्दाख का ट्रिप किया हमने 7,500 किया, ये ऑलमोस्ट 4,000, राइट। तो 11,000 किलोमीटर तो यहीं हो गया। इसके अलावा जो भी ट्रिप्स किए वो हमने ऐसे 2,000, 2,500, 3,000 वैसा वाला हुआ है। अभी ये जो बीजापुर कर रहे हैं, बीजापुर मतलब हम्पी जो कर रहे हैं, दैट विल बी 5 + 9, मतलब 2,500 के ऊपर नहीं होगा ये भी, राइट। और उसके बाद स्टार्टिंग जैन आई डोंट सी, लाइक आई डोंट हैव एनी बिग प्लान्स जो हम लंबा राइड मार पाए। तो ये किलोमीटर्स कवर अभी और थोड़े कम हो जाएंगे, जो मुझे थोड़ा ऐसा ये आ रहा है। सो आई रियली वांट कवर एज मच एज आई कैन बिफोर मानसून, बिकॉज मानसून में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ राइड मार पाओगे। सो इट्स यूजली Jan to May, June where you can try and do as many rides as possible, and then obviously post monsoon, और इस बार तो पोस्ट मानसून क्या ही बोले ना, नवंबर में भी बारिश मिल रही है हमको, ऑलमोस्ट एंड नवंबर में भी बारिश गिर रही थी। तो वो जो ठंडी का टाइम आता है तब एक राइड करने में बड़ा मज़ा आता है। आई हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, हम जयपुर जाने वाले हैं 31st के लिए,
सो पहले तो मेरा प्लान यही था कि मैं बाइक पे जाके आऊँ, बिकॉज मुझे ये साउथ ट्रिप का कन्फर्मेशन नहीं था। बट क्योंकि अभी हमने साउथ ट्रिप किया और हम हम्पी कर रहे हैं, आई एम जस्ट कंटेम्पलेटिंग शुड आई ट्रैवल विद फैमिली और शुड आई अगेन डू अ बाइक राइड। सो विल टेक दैट कॉल व्हेन वी आर क्लोजर टू द डेट। मन क्या करेगा उसके ऊपर, मूड कैसा है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट या starting Jan, I don't see, except for weekends, I don't see any other major ride plans happening. इसको एक it's not about clocking kilometers. It's about making sure you're going to new places. आप weekend पे वही जगह जा पाओगे, because being in Mumbai, there are only these many places that you can try and visit over the weekend and try to come back, right? अगर आप even if you try to do a Friday evening निकलो और Sunday वापस आओ, so basically you'll ride a bit on Friday, then you'll ride a bit on Saturday, and you'll then start to come back so that you can get back home at a decent time. But I'm sure कुछ ना कुछ प्लान बनेगा, बिकॉज देखिए गुजरात साइड जा चुके, राजस्थान साइड भी जा चुके ऑब्वियसली, बट जाना तो गुजरात साइड से पड़ता है। अब एक ही बचता है जो अलीबाग साइड में अपना बाइक लेकर नहीं गया हूँ, सो दैट्स वन थिंग विच आई विल कवर। बट अगेन दैट्स हार्डली 110-120 किलोमीटर्स। दैट्स नॉट इवन, उसको राइड भी नहीं बोलेंगे। आप सुबह निकल जाओ, आप फर्स्ट ब्रेक के पास आसपास आप पहुँच जाओगे उधर, और रिटर्न में अगर आपने फेरी वेरी से आने का सोचा तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग रूट, बट दैट्स नॉट गोना कवर अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स फॉर श्योर। एक और मेरे को देखना था, ये जो भाईंदर वसई का जो फेरी शुरू हुआ है वो एक बार जाके मुझे चेक करना है, तो वो वन ऑफ द वीकेंड्स वो ट्राई करेंगे। बस इसके अलावा आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि मैं 2 दिन के लिए क्या प्लान बनाऊँ। महाबलेश्वर जा चुके, माथेरान अगेन यू कांट टेक योर बाइक आफ्टर नेरल स्टेशन, तो दैट डजंट मेक सेंस टू मी। सो लेट्स कीप लुकिंग एट द मैप। मैं तो बेसिकली मैप को जूम इन जूम आउट करते रहता हूँ और मैं देखता हूँ कौन सा इंटरेस्टिंग जगह है, फिर उसको फिगर करने की कोशिश करता है, इसको कितने दिन में कवर कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कब आ सकते हैं। बट एक नागपुर करना था मुझे, बेसिकली ताड़ोबा के लिए मुझे करना था कि मैं बाइक पे जाता हूँ, 1-2 सफारी करके वापस आता हूँ। बट दैट इफ़ यू आर डूइंग इट बाय बाइक, देन ऑब्वियसली अगर आपने 2 दिन सफारी का भी रखा, यू नीड अबाउट 4 days टू गो एंड कम बैक, राइट? सो इट्स अ गुड 1 week ट्रिप। तो 1 week तो मुश्किल है अभी। But see, this is so nice. RML Colony Road is so nice. All trees, सुकून है। बाहर से मतलब हाईवे से तो टेम्परेचर थोड़ा कम ही होता है यहाँ पे। अच्छी चल रही है, मस्के जैसी चल रही है बाइक, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, बढ़िया है एकदम। See, this is how we have to overtake here. Like even if you have to do 1 or 2 vehicles, आपको ऐसे एक पुश मार के आते रहना पड़ता है। और ये देखिए राइट साइड पे बातें करके आराम से जा रहे हैं लाइफ में, सुकून की ज़िंदगी है इनकी। वी ऑलमोस्ट कम टू द एग्जिट। ऐसे थोड़े ही दूर हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा गोरेगांव का। अब इसको वॉश कब कराए, मैं सोच रहा था एक्चुअली वो जेट स्प्रे जैसा जो आता है ना वॉश के लिए, पावर वॉश जो आता है, मैं सोच रहा था लेके रख लूँ, बिकॉज ये डिपेंडेंसी बड़ा दिक्कत करता है। अगेन जैसे मैं बोल रहा था ना, आई स्टार्ट माई डे अर्ली, बट ये वीकेंड पे स्पेशली वॉशिंग के जितने भी जगह है ना, ये ओपन होते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। एंड एक सेकेंड ज़रा अच्छे से ओवरटेक कर ले अपन। ये देखिए एक गाड़ी भी रुकी ना, पीछे से ट्रेल लग जाता है पूरा। खेत ये जब अपने बाइक पे कोई लगेज नहीं होता है ना, इट इज़ सो लाइट, देन यू कैन बी लाइक अरे कहीं से भी कट मार सकते हैं इसे। यू आर अ बिट केयरफुल व्हेन यू आर विद योर लगेज। अपना तो टेल बैग भी होता है और पीछे टॉप बॉक्स भी होता है, सो यू टेंड टू बी अ बिट मोर एक्स्ट्रा केयरफुल। ये जो ट्रैफिक दिख रहा है ये और ये देखो हाईवे पे हालत, सब लेन में यही लोग चलाएंगे,
हम कहाँ चलाएंगे। इसको और राइट जाना है, इसने इंडिकेटर देके रखा है, प्रतीक ट्रैवल्स। और कितने राइट जाओगे आप? Mumbai really needs like an outer ring road or something, which is basically for all the heavy vehicles. It's a very important sector. अगर वो लोग नहीं आएंगे काफ़ी कुछ रुक जाएगा, काम रुक जाएगा। बट ये लोग आ रहे हैं तो उस वजह से ऑलरेडी एक कंजेस्टेड सिटी है, ये और कंजेस्टेड होता जा रहा है, स्पेशली रोड पे भी। सो अगर हम कुछ आउटर रिंग रोड जैसा बनाते हैं जो जिसमें उन लोगों को सिटी के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, राइट, इट विल हेल्प अ लॉट। वो जो वसई के बाद जो रास्ता आ जाता है ना, मतलब घोड़बंदर भी नहीं जाना चाहिए लोग, बिकॉज घोड़बंदर इज ऑल्सो आगे इन लोग ने रोड्स बड़े कर दिए। जो मेन जो आपका रेती बंदर के तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना, वो तो उतना ही है, उस पर इंक्लाइन भी है, रास्ता ख़राब भी है, ट्रैफिक वहाँ से शुरू होती है। आपने मतलब उन्होंने आगे जो घोड़बंदर में रास्ता बनाया है ना, इतने चौड़े चौड़े, वहाँ तो वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता था, जो अभी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। होपफुली जब तक ये लोग उस इंक्लाइन रेती बंदर वाले इंक्लाइन का कुछ नहीं करते, इट्स गोना बी एज वर्स एज इट वाज अर्लियर ओनली। तो ये भी मुंबई को क्लियर करने के लिए चलो मेट्रो बना दिया, सब बना दिया, बट नीचे दिस इज़ अ हालत। एंड दीज गाइज दे नीड सम टाइमिंग है। ये लोग रात में आओ, दिन में मत घुसो। इवन दिस बसेस, ये बड़े बड़े जो बसेस होते हैं, ये तो कोई भी टाइम पे कहीं भी आके रुकते हैं। मतलब इनका फंडा बड़ा सिंपल है, फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, उधर हम लेफ्ट पे दबाएंगे और ट्रैफिक रोक देंगे, फिर लोगों को उतारेंगे और फिर हम फ्लाईओवर पे चढ़ के फिर राइट में जाएंगे। मतलब नागिन जैसे चलाते हैं लोग। फिर देख लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तीनों लेन में फिर से यही लोग चला रहे हैं। काम चल रहा है, एक साइड का ब्लॉक किया है, ये वाला ट्रैफिक भी रोक दिया। सो दिस, ये एग्जैक्टली मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर यहाँ जब रुकते हैं ना तो ये बड़ा लंबा जैम लग जाता है। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक काम चल रहा है, आगे भी एक जेसीबी है, बट दिस विल ट्रिकल डाउन टू अ गुड 1.5 किलोमीटर। अब ये लोग ये साइड का ट्रैफिक जाने देंगे और दूसरे साइड के ट्रैफिक को रोक के रखेंगे। बट जो भी बोलो, ये रास्ता बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो यार ये बाइक वॉश का बड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे को, बाहर जब कराना पड़ता है ना, देन आई हैव टू गो सम टाइम इन द आफ्टरनून, फिर वेटिंग होता है। मेरे में इतना पेशेंस है ना, आई हेट टू वेट एनीवेज। तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं इतने जल्दी उठ रहा हूँ, लोग भी जल्दी उठ जाओ, सर्विस जल्दी चालू करो, काम ख़त्म करेंगे अच्छे से, बी बैक बाय ब्रेकफास्ट टाइम। और वो भी होता है कि अगर समझो आपने बाइक चला ली, even if you stretch, I leave early in the morning about 5:30 and I do a good ride and then I try to come back by about 9, right? बट अगर आपने ये भी बोला कि चलो नहीं आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा चलाएंगे ताकि हम बाइक वॉश करें, बट आप नहीं दोगे ना आप, क्योंकि आपने 3-4 घंटे जो बाइक चला लिए, बाइक इंजन सब गर्म है, so you want it to kind of cool down, come down to a normal temperature before you get it washed. आ गए भैया हम हमारे सोसाइटी में। अच्छी वाली फीलिंग है। मैं ये वाली फीलिंग लेके वापस आ रहा था कि अरे मस्त जाएंगे, सीधे अपने पार्किंग में बाइक को पार्क करेंगे, ऐसे भीड़ भड़के में पार्क नहीं करेंगे। यू नो, सोसाइटीज़ में जब बाइक पार्किंग की जगह होती है, इट्स वेरी कंजेस्टेड, राइट? और कोई ना कोई किसी न किसी के बाइक को टच करके रखा रहता है, स्पेशली द स्कूटर बॉयज़। और बाय द वे, एक ही बाइक है जो प्रॉपर ऊपर पार्किंग में आके पार्क हो रही है, वो है हमारी बाइक।
गया अपना पार्किंग। हमारे राम प्यारे के बाजू में खड़े रहेगी हमारी जान मान। तो चलते हैं हमारे राम प्यारे के पास। यहाँ तो अड्डा बना है, क्या कर रहे हैं ये लोग? बेंच वेंच लग गया भाई। ये रही हमारी राम प्यारी, और राम प्यारी में थोड़ा ऑयल लीक हो रहा है, ये भी दिखाना पड़ेगा। ये आ गया अपना प्राइवेट पार्किंग स्पॉट। अमेजिंग, मतलब मैं एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री जब यहाँ पार्क करते थे। फाइनली द बाइक इज़ बैक। लेट्स लुक एट द चेन अगेन। अभी भी एकदम नवा नवा लग रहा है। इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेन वेन क्लीन करके लूप करके रखना पड़ेगा। एक गलती हो गई, लूप नहीं किया था, आगे से गलती नहीं करेंगे हम। चलो ज़रा स्ट्रैप्स भी निकाल दे, बिकॉज ये स्ट्रैप काम आएगा अभी सीधे 20 दिसंबर को 4000 किलोमीटर के लिए। बहुत बढ़िया।